गुरुवार की सुबह तो आज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन की तैयारी करनी है हमको। और कल का वो बेहद इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन का हाल तो आपने देख ही लिया होगा। उस पर अभी मैं दिखाता नहीं तो सुबह सुबह मूड बिगड़ जाएगा। पहले दिखा देता हूं कहां कहां हमें नजर रखनी है। रिजल्ट्स हेवी डे है, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में भी मेंशन करा था भाई। आज 4 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे या तैयारी कर इंतजार कर रहे होंगे। ये चारों आपकी स्क्रीन पे, प्लस वो टाइटन इकलौता जो निफ्टी का नंबर कल आना था बाजार बंद होने के बाद आया, तो खुल पे उस पे भी रिएक्शन। तो 5 निफ्टी की कंपनीज आज रडार पर रहेंगी। वायदा बाजार के तो कई सारे रिएक्शन और कई सारे रिजल्ट्स आज लाइंड अप है। अच्छा, ये जरूर है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक जैसे कि यूएस का और जापान का, उनकी मीटिंग्स पीछे चली गई है। लेकिन आज एक और इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों का फैसला आता हुआ नजर आएगा। और यूरोजोन और इंग्लैंड को लेकर तमाम कंसर्न्स वैसे ही वे कर रहे हैं। देखते हैं आज वहां पे किस तरह का डिसीजन आता है। और आज शाम को यूएस में फिर एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा, एटलीस्ट इवेंट्स के लिहाज से। जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने और रिजल्ट्स में कोई अमेजॉन, कोई एप्पल जैसे हेवी वेट्स अपने आज रिजल्ट्स वहां पे घोषित कर रहे होंगे। तो वहां फिर एक इंटरेस्टिंग सेशन। पर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कल हमारा सरदर्द बना था यूएस से जो संकेत आ रहे थे, वो फिच का डाउनग्रेड था। दरअसल यूएस ने खुद कैसे रिएक्ट करा वो आपकी स्क्रीन पे। सरदर्द उनका था, यहां पे भी दिक्कत आ गई, लेकिन प्रेशर माउंट हुआ था। हम जब भारतीय बाजार कल सेशन क्लोज कर रहे थे, आधे से 1% फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पे दरअसल 1 से 2% की कमजोरी थी। जो छोड़ा था हमने उससे कहीं ज्यादा दबाव था। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं। तो पहले तवर आप दिखाइए प्लीज, उसमें इक्विटीज वाला पार्ट दिखाइएगा। कहां सारे फ्यूचर्स दबाव था यूएस के फ्यूचर्स में, लेकिन हमने जहां छोड़ा था उससे कहीं ज्यादा और दबाव हमें अब डाइजेस्ट करना है। ये कहानी है। चलिए भाई, तो ऐसे में ग्लोबली मूड माल है कैसा? यूएस वाले अब कह क्या रहे हैं? जब झटका पड़ गया है भाइयों को, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। मानस बोले कि यार बड़े क्रूशियल लेवल्स कल ब्रेक हो गए भारतीय बाजार में। अब तक जिन लेवल्स पे सपोर्ट ले रहे थे वो सपोर्ट टिक नहीं पाया। तो ऐसा था तो मानस से रिक्वेस्ट करी, सुबह सुबह प्लीज जुड़िए और बताइए बाजार में क्या चल रहा है और अब रणनीति क्या बनाई जाए। तो निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी मानस से जानेंगे और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। पर पहले चले नीरज, अच्छा पहले एशिया दिखा दीजिए जरा, क्या मूड है? गिफ्ट निफ्टी से क्यूज आ रहे हैं हम फिर 60 पॉइंट के दबाव के साथ। वैसे ऐसे ही कल सुबह दिखा रहे थे और एक्चुअल सेशन में कहां निकल लिए थे ध्यान दीजिएगा। तो गिफ्ट निफ्टी से संकेत है हम हल्के दबाव, 60 पॉइंट कमजोर खुलेंगे। पूरे एशिया में पेन है, पूरे एशिया में पेन है। और कल भी पेन में ही था एशिया, ऐसा नहीं कि हम अकेले पेन में थे। थोड़ा सा मूड बिगड़ा ही हुआ है, बहाना बन गया प्रॉफिट टेकिंग है जो भी। गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या चल रहा है? कल वही पिटाई धुलाई हुई यूएस में भी, लेकिन जॉब डेटा भी कल बहुत अच्छा है। वो भी एक कारण मान सकते हैं आप धुलाई का क्योंकि प्राइवेट जॉब का जो नंबर आता है वो काफी बढ़ गया है। अभी वो जोल्ट आया था, अच्छा लगा। ये डेटा ने फिर लगा दिया। जोल्ट पूरे महीने का एक तो नंबर होता है और कितने जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है मार्केट में, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों सब। और ये एडीपी का नंबर, कितनी प्राइवेट नौकरियां मिली, मतलब जिन्होंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, उनका नंबर आया 3,24,000। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 190 का था। तो ये जो अब इसको आप नेगेटिव मान लीजिए, अच्छी खबर तो बुरी खबर है। तो एक कारण ये भी था। और कल हालांकि कोई रिजल्ट का बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं था। कुछ कंपनीज थी उसमें, जैसे क्वालकॉम वगैरह थी, इन सब के रिजल्ट आए तो आफ्टर आवर्स में काफ़ी गिरे भी हैं, काफ़ी चढ़े भी हैं। पेपाल के नंबर इनलाइन थे, फिर भी स्टॉक गिरा। लेकिन ये जो फिच की डाउनग्रेड थी, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ क्रिटिसाइज कल से कर रहे हैं, आज भी उन्होंने किया। लेकिन यूएस मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया और कल लोगों ने बेचा। और पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ महीनों में कि S&P वगैरह इतने गिरे हों, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद इस पर अब जो है एक रिएक्शन फेड की तरफ से आ सकता है। तो जो सितंबर की बैठक होने वाली है उसमें अब वो डर लगा कि वो पता नहीं कितना रेट फिर से बढ़ाएं या क्या कमेंट्री करें, क्योंकि यूएस में सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है जब उनकी सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। तो वो एक कंसर्न था। लेकिन अभी भी अंडरटोन वहाँ पे लोग पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। हेज फंड ने कल काफ़ी पोजीशंस वहाँ लॉन्ग की बनाई है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जो गिरे थे, क्योंकि कल नैस्डैक ज़्यादा गिरा है। तो उन्हीं स्टॉक्स में जहाँ पे उनको लगता है कि एआई ड्रिवन रैली चल रही थी और वो मौका उनको मिला, तो वहाँ पे काफ़ी हेज फंड की पोजीशन बनी है।
अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं आशीष जी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हाँ, तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। 11 अगस्त 2011 में इसी महीने हाँ, S&P ने डाउनग्रेड किया था, हाँ, आज से 11-12 साल पहले। हाँ। तो अगस्त के महीने में S&P 500 5.7% गिरा था और सितंबर में 7.2% गिरा था। अगस्त के बाद सितंबर में भी इस तरह की पिटाई हुई थी। 2 महीने में 12% 13% उड़ गया था। अगर आप हिस्ट्री, ये तो आज का इंटरडेस्क को नहीं, लेकिन उस समय की जो इकोनॉमिक परिस्थिति थी और आज में बड़ा डिफरेंस है। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% था, क्योंकि 2008 की उस क्राइसिस से आप निकले थे, और आज आपका एम्प्लॉयमेंट रेट 3.6% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और उस समय सारी कंपनियों की अर्निंग्स बहुत कमज़ोर थी। इस समय 80% S&P कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं और सब ने 5% से ज़्यादा एस्टिमेट को बीट किया है। तो इतिहास अपने को दोहरा पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। तो ये एक बहुत मज़ेदार आंकड़ा कल मुझे मिला, मैंने कहा लोगों के साथ शेयर करूँ, देखते क्या होता है। तो अगस्त सितंबर के 2 महीने हमें नज़र रखनी पड़ेगी। अगस्त सितंबर, लेकिन तब और अब के बीच में सिर्फ डाउनग्रेड कॉमन है, बाकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, और डाउनग्रेड वाली एजेंसी भी अलग है। यस, ये भी ध्यान रखिए, एजेंसी भी अलग है। एक का ज्यादा प्रोफाउंड इंपैक्ट आता है। लेकिन ये तस्वीर है भाई, जो भी हुआ बहाना बना कल फिच के उस डाउनग्रेड से ग्लोबली प्रॉफिट टेकिंग का। पहले लग रहा था माइनर रिस्क ऑफ टाइप होगा, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग थी, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी, और आज भी उसी तरह का मूड माहौल लिंगर ऑन करता हुआ। कल का सेशन अब दिखाई डॉक्टर साहब स्क्रीन पे, पेनफुल रहा। 1% का दबाव निफ्टी पे, 1.25% से ज्यादा कमजोर निफ्टी बैंक होता हुआ नजर आया। 19,500 की अहमियत कई बार हाईलाइट हुई थी। कल वो इंट्राडे में तो खैर ब्रीच भी हुआ था, और हम कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे स्लिप भी होते हुए नजर आए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब तक जिन इंपॉर्टेंट एवरेजेस को हम डिफेंड कर रहे थे अपने इस अच्छे मोमेंटम में। मानस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। भाई क्या मायने कल इस तरह के पेन के, कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस सब कह रहे थे टूटे और सब कुछ हुआ, इससे क्या मूड माहौल वाकई काफी ज्यादा बिगड़ गया है? निफ्टी पर मेरी रणनीति क्या होगी? क्या ये पेन और लिंगर ऑन करने वाला है मानस, या अब तक वो टेक्सचर था, हिम्मत कर डालो, गिरावट में खरीदारी कर डालो, बाजार ड्यूली रिवॉर्ड करता था, वो टेक्सचर कंटिन्यू हो रहा है? आपकी रीडिंग क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, पिछले पूरे 4 मंथ में लगातार चैनल पे ये बात होती रही कि 20 डे मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और देखिए, उसका रीजन ये था कि 17,200 पे रीगेन किया था निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को, और उसके बाद, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 31 मार्च की, उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार निफ्टी ने हाई टॉप्स हायर बॉटम बनाए, और हर गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और फिर से एक नया हाई बनते हुए हमने देखा। लेकिन कल तो डेफिनेटली रिवर्सल देखने को मिला। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए, उसके नीचे निफ्टी फिसला, और दूसरा कारण यह है कि जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड था, वहां पर रिवर्सल देखने को मिला है। अब आपको चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिलेंगे। जो अभी 2 दिन पहले हाई बना वो लोअर हाई था, और कल जो बॉटम बना वो लोअर लो था। और ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिला। तो सब मिलाकर अगर देखें तो शायद निफ्टी एक मीनिंगफुल करेक्शन के लिए तैयार है, जो अभी तक हमने पिछले 4 महीने में उतना बड़ा करेक्शन नहीं देखा। तो उस तरह का करेक्शन देने को तैयार है निफ्टी। लेकिन रणनीति, अगर हम आज की रणनीति की बात करें तो रणनीति तो उछाल पे ही बिकवाली करने की होगी, क्योंकि अगर हम सबसे पहले टारगेट सेट करेंगे तो वो 19,375 के रहेंगे। तो कल के लेवल्स पे अगर शॉर्ट करते हैं तो आपको शायद स्टॉप लॉस और टारगेट में थोड़ा मिसमैच दिखेगा, क्योंकि 19,650 के ही आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने हैं। तो कोई बाउंस बैक देखने को मिले करीब कल के क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद 40-50 रुपए जब आपको पॉजिटिव निफ्टी देखने को मिले और 19,560 से 575 की रेंज में आए, तो वहां पर बिकवाली करिए 19,650 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आपके टारगेट 19,375 के रहेंगे। तो अब ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट है, तो वही स्ट्रेटेजी आज के लिए भी रहेगी। खरीदारी केवल और केवल तब करेंगे जब निफ्टी रिवर्सल दिखाएगा और ब्रेकआउट देखा 19,725 के ऊपर। अगर 19,725 के ऊपर निफ्टी निकलेगा, अब आपको तभी खरीदारी करनी है। और आज के सेशन में भी अगर वी शेप रिकवरी देखने को मिले और 750 725 के लेवल्स ब्रेक हो जाए, तभी आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है। तो सेल और रैलीज का मार्केट है, ध्यान रखिए जब उछाल मिले तो आपको बिकवाली करनी है 19,650 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है जैसा निफ्टी का है, लेकिन इसमें मूविंग एवरेज का फर्क है।
जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज निफ्टी में था, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 डे मूविंग एवरेज आई थिंक 2 मंथ पहले ब्रेक भी हुए थे, उसके नीचे भी बैंक निफ्टी गया था, तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक हो जाएंगे तब आपको यहाँ पर भी गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं, तो बैंक निफ्टी में भी बिकवाली करने की राय रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी उछाल भी बिकवाली करनी है। कुछ 100 पॉइंट की तेजी और देखने को मिले कल के क्लोजिंग के हिसाब से, तब बिकवाली करिए। 45,400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की तरफ 44,600 44,600 तक के टारगेट सबसे पहले टारगेट है बैंक निफ्टी के, तो वहां आपको टारगेट सेट करने हैं। तो उछाल पे बिकवाली करने की स्ट्रेटेजी यहां पर भी करनी है, लेकिन यहां पर खरीदारी करने का जो स्तर है, ब्रेकआउट जो लेवल है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया था 19,725 का, वैसा यहाँ पर ब्रेकआउट का स्तर 45,700 है। जब तक उसके ऊपर ना निकले आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी नहीं करनी है, और अगर उसके ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तब बिल्कुल खरीदारी करनी है। भैया टेक्सचर बदल गया है। अब तक गिरावट में खरीदारी करने का मन था, उछाल में बिकवाली करने का मौके ढूंढिएगा। मानस ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया आपको, और प्रिसाइज लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, प्लीज नोट डाउन करिए। मानस, सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू। आप चाहो तो बैठो, नहीं तो मानस 8 बजे के शो में फिर शिरकत करेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ और कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे तब बातचीत होगी। हर्षदा के पास जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। पहले तो टाइटन के नंबर्स पर बात करेंगे, जहां पर मुनाफे में 2% तक का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। 777 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू हालांकि 24% बढ़ा है। हालांकि एबिटा 5% दबाव में और 1103 करोड़, और एबिटा में एक बड़ा मिस है। ज्वेलरी बिजनेस को लेकर थोड़ी सी निराशा आती हुई दिखाई दी, क्योंकि ज्वेलरी के मार्जिन्स घटकर 10% पर आ गए हैं, और ये चौथी तिमाही FY21 के बाद सबसे कमजोर मार्जिन्स रहे हैं। रेवेन्यू यहाँ पर करीब 26% बढ़ा जरूर है ज्वेलरी बिजनेस का। वॉच सेगमेंट में हमने देखा है मार्जिन्स करीब 11-11.5% के आसपास, रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ, और आईवेयर बिजनेस में रेवेन्यू करीब 11% बढ़ा, वहां पर मार्जिन 17% के हैं। तो ये फिलहाल स्थिति, और ज्वेलरी बिजनेस से एक ड्रैग देखने को मिला जरूर है। दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन, और इस स्टॉक पर आज सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि बहुत ही शानदार तिमाही दरअसल ये उभर कर आई है। नेट प्रॉफिट आया है 3,090 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 1,064 करोड़। ये पहला पॉइंट है तेजी वाला। रेवेन्यू में 29% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। आप मार्जिन्स देखेंगे 31.2% पर, रिकॉर्ड हाई मार्जिन्स दरअसल कंपनी डिलीवर कर पाई है। और बेसिकली यहाँ पर कंपनी कह रही है कि सेकंड क्वार्टर में और कैपेसिटी ऐड होने वाली है, तो 25% कैपेसिटी ऐड करेंगे आगे। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। इस क्वार्टर में पैसेंजर ग्रोथ 30% की थी, और इस क्वार्टर में कैपेसिटी इन्होंने लगभग 18 to 19% ऐड की थी। एवरेज फ्यूल प्राइसेस कम हुए थे, तो उसका भी फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया, और इनके फेवर में लोड फैक्टर्स दिख रहे हैं, 9% का इजाफा उधर। तो हर पैमाने पर कॉस्ट कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ कैपेसिटी बढ़ रही है, और डिलीवरी दरअसल कंपनी काफी शानदार है, इसीलिए वो नतीजे भी काफी बेहतर प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही आज आप ध्यान देंगे 2 और वायदा कंपनियों के नंबर्स पर। मेट्रोपोलिस, जहां पर मुनाफे में दबाव है 13% का, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा में प्रेशर देखने को मिला 8% का, और मार्जिन्स घटे हैं करीब करीब 2-2.5 बेसिस पॉइंट, 22.7% पर आए। गुजरात गैस के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में 41% की गिरावट है, रेवेन्यू करीब 4% घटा, और यहाँ पर एबिटा में हम देख रहे हैं करीब 31% का डिप है, और इस केस में भी मार्जिन्स उम्मीद से काफी कम, अनुमान 13.6% का था, ये 10% पर आए हैं, तो वहां पर क्लियरली प्रेशर देखने को मिल जरूर रहा है। अब आते हैं कुछ और खबरों में। तो पहले डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक का राहत नहीं मिली है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है जो प्रपोज 28% का टैक्स है, ये एक्चुअल कैश ऑन इक्विवेलेंट डिपॉजिट्स पर रहेगा जब आप एंटर करते हैं। विनिंग अमाउंट्स पर आपको वैसे भी ये अलग से टैक्स देना पड़ेगा, पर उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। तो क्लियरली अब 6 महीने मॉनिटर करेंगे क्या इंपैक्ट आता है इन कंपनियों के बिजनेस पर, उसके बाद इस पर दोबारा विचार आएगा। तो क्लियरली कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। साथ ही साथ M&M फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज रेडार पर। हाल ही में नंबर्स हमने देखे थे, लेकिन जुलाई का बिजनेस अपडेट आ गया है। ओवरऑल डिस्बर्समेंट्स 12% बढ़े हैं इस महीने में, और कलेक्शन एफिशिएंसी 96% पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल कुछ अपडेट्स है जिस पर आज स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे।
रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। आज लार्ज ट्रेड्स के लिहाज से वेदांता की एक बहुत बड़ी डील की तैयारी हो रही है, और प्लस वो दूसरा आपकी टीम में कौन सा है, वो L&T फाइनेंस, बेन अभी आएंगे, इन सब पे हम बातचीत करेंगे सीधा सौदा में। लेकिन रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटीज की टॉप स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक्सपायरी का दिन है अलग बात। चारों निफ्टी के नंबर्स कौन कौन से, अदानी एंटरप्राइजेस, भारती एयरटेल, आइशर मोटर्स और सन फार्मास्यूटिकल्स। ये निफ्टी के, इसमें ल्यूपिन वायदा बाजार का है। वायदा बाजार में जो नंबर्स आने, कमिंस, डाबर, दीपक नाइट्राइट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ल्यूपिन, MGL और MRF। ये हो गए 7 वायदा बाजार के नंबर्स। बाकी कैश के छोड़ देता हूं, लंबी लिस्ट है। SBFC फाइनेंस का IPO आज से खुलने जा रहा है, मंडे को बंद होगा 7 अगस्त को। 54 से 57 रुपीस का प्राइस बैंड, 1025 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इसकी सोशल मीडिया पे अपडेट ले लूंगा, रिव्यू कर लेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। सुबह 10:30 बजे सर्विसेज PMI और साथ साथ फिर कंपोजिट PMI का आंकड़ा हमारा आएगा। ग्लोबली कई सारे आएंगे, हमें अपने से मतलब। यूरोजोन का PPI नंबर आना है, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आने हैं आज। मैंने अपफ्रंट कहा था यूएस में कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर, वो छोड़ दिए, लिस्ट लंबी है। एप्पल और अमेजॉन ध्यान रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जीबिट में 2 हाईलाइट कर रहा हूं। मारुति आज 90 रुपए का एडजस्टमेंट, निफ्टी कंपनी इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, 90 रुपए का एडजस्टमेंट, और यूपीएल में 10 रुपए का एडजस्टमेंट। दोनों एग्जीबिट होंगे आज। ऑरेंज अलर्ट है आज मुंबई में। वैसे बारिश रुक गई है, टचवुड। कल भी था ऑरेंज, कल भी ऑरेंज था, कल भी नहीं गिरी। धूप निकली थी। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का, मॉनसून से याद आया, आज वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल टेबल किया जाएगा सेंटर द्वारा। अश्विनी वैष्णव साहब शायद उसे इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आए। कहा जा रहा है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल कल मेरे ख्याल से आज रख दिया गया फ्लोर पे। हाँ, आज शायद उसको पास कराने की कोशिश हो सकती है। वेदांता और L&T फाइनेंस के लार्ज ट्रेड्स का दिन है। वेदांता बहुत बड़ा लार्ज ट्रेड है आज, $500 मिलियन का। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज ज्ञानवापी मॉस्क सर्वे मामले में अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा, रिजर्व रखा हुआ था। एथर 450S नाम की गाड़ी लॉन्च होगी, जो ओला इलेक्ट्रिक की S1 के साथ कंपीट करने की तैयारी कर रही है। हार्ले डेविडसन सस्ते में चाहिए, बुकिंग का आज आखिरी दिन है। कल से ये ऑनलाइन बुकिंग विंडो बंद हो जाएगी और महंगी हो जाएगी गाड़ी। बुक कर लीजिए, चलाने को मिलेगा आपको सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब टेस्ट राइड करने के लिए, और अक्टूबर में डिलीवरी मिलेंगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 1 बजे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपकी सारी क्वेरीज का बढ़िया आंसर देने के लिए चाचा जी आने वाले हैं। तो चाचा भतीजा और निफ्टी यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव। चलिए जाते जाते आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज रख दीजिए स्क्रीन पे। वंदना भारती जी ने भेजी हैं आप लोगों के लिए, SMC ग्लोबल की तरफ से आई है, वो नोट डाउन करिएगा। खासतौर पे स्टॉप लॉसेस, दोनों बुलियन में सोना और चांदी बेचने के मौके ढूंढिए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे खुलने की इंडिकेशन देता हुआ, मानस ने मेंशन कर ही दिया है, उछाल में बिकवाली का टेक्सचर बन चुका है इस बाजार का। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे, तब बहुत डिटेल में बहुत सारे नतीजों को एनालाइज करेंगे सीधा सौदा।